लग जाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आपको सोने से फुर्सत मिले तो कीर्तन करो, क्यों? वो अपने धर्म के पक्के हैं, वो कट्टर मुसलमान होता है, तुम कट्टर हिंदू क्यों नहीं बनते? तुम्हारे अंदर कट्टरता कब आएगी? कब तुम राम का नाम जपोगे 4 बजे उठ करके? हमारे भारत में प्रभात फेरियां निकला करती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, निकलती थी कि नहीं? प्रभात फेरियां निकलती थी सवेरे से, सारे लोग प्रभात फेरियों में सम्मिलित हुआ करते थे। आजकल भाटापारा के बूढ़ों से पूछो कि तुम घर पे क्या करते हो, सवेरे से उठ के प्रभात फेरी क्यों नहीं लगाते? ये जुआ खेलते रहते हैं, ये शराब पी करके पड़े रहते हैं, ये प्रभात फेरी कब लगाएंगे? आजकल के नौजवान बच्चे 10 बजे सो के उठते हैं, इनको कब अक्ल आएगी? कब जागोगे भाई? कहीं देर ना हो जाए आपके जागने में। अपने आप को भी भगवान के करीब ले जाइए, अपनी संस्कृति को आप बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए। भक्तों, क्या क्या कहूं मैं आपसे। भगवान नारायण ने सृष्टि करी, ब्रह्मा की उम्र 100 साल की बना दी। ब्रह्मा की उम्र कितनी होती है? 100 साल। आपकी उम्र कितनी होती है? 100 साल। इंद्र की उम्र कितनी होती है? सबकी उम्र 100-100 साल की है, पर सबके 100-100 साल अलग अलग हैं। मनुष्य का जब 100 साल पूरा होता है, जब हमारा 1 वर्ष पूरा होता है, तब देवताओं का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु होते हैं। 1 मनु 73 चतुर्युग का होता है। मनवंतर, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी हो गई? लगभग 52 साल हो गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी की जब पूरी उम्र हो जाएगी, तब हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। अभी पुरंदन नाम का राजा इंद्र बना हुआ है, आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। जैसे 5 साल का प्रधानमंत्री का पद होता है, ऐसे ही इंद्र का, ब्रह्मा जी का पद निश्चित होता है। आप लोग भी ब्रह्मा बन सकते हो, आप लोग भी इंद्र बन सकते हो, उसके लिए पुण्य चाहिए भाई। ज्यादा वोट पड़ेगी तब ना प्रधानमंत्री बनेगा, ज्यादा सांसद होंगे तब ना प्रधान, ज्यादा पुण्य होगा तब ब्रह्मा बनोगे, इंद्र बनोगे, सुख भोगोगे। कम पुण्य रहेगा तो पड़े रहना। बोलो राधे राधे। भक्तों, इस प्रकार सुखदेव जी ने सृष्टि का वर्णन सुनाया। मनु शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियां 2 बेटे उत्पन्न हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह करदम जी से किया। माँ देव मनु जी की पहली बेटी आकुति थी, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से किया। एक दिन करदम जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, छाया पुत्र हैं। करदम जी बैठे जंगल में तप कर रहे थे, तभी मनु जी अपनी बेटी को लेकर, देवहूति को लेकर पहुंच गए और कहा कि प्रभु, मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। पहले का पिता अपनी बेटी के लिए ना ऐसा लड़का खोजता था जो तपस्वी हो, भक्त हो, और आजकल ऐसा ढूंढता है कि मॉडल होना चाहिए। आजकल गजब बुद्धि हो गई है लोगों की। अच्छे लोग बेचारे बैठे हैं, बस पैसा होना चाहिए, भले वो शराबी हो, चरित्र से गिरा हो, पर पैसा होना चाहिए। आज मनु जी ने अपनी पुत्री का हाथ करदम जी के हाथ में रख दिया। आज से मेरी बेटी आपकी हुई। मनु जी वापस चले गए, दोबारा देखने नहीं आए कि मेरी बेटी कैसी है। और करदम जी भी अपनी पत्नी को बिठाए और बोले कि तुम बैठना, मैं भगवान का चिंतन करके आता हूँ। तुम करदम जी महाराज जाकर जंगल में बैठे तो ऐसी समाधि लगी, 40 वर्ष बीत गए।
40 वर्षों तक माँ देवहूति अपने पति की सेवा करती रही। उनको स्नान कपड़े से पोंछ देना, उनकी सेवा कर देना और भूखी प्यासी थोड़ा बहुत खा पी करके पति की सेवा करती रही। 40 वर्ष बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो करदम जी महाराज ने देखा कि मेरे सामने एक बूढ़ी सी स्त्री बैठी है। देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा मैं आपकी पत्नी हूँ। करदम जी बोले राम राम, आपका पूरा जीवन निकाल दिया, अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? तब कह दिया देवहूति ने कि पत्नी का सुख तो पति के चरणों में है, पत्नी का जीवन तो पति के चरणों में है, पिता के चरणों में नहीं है, इसलिए मैं आपकी सेवा में हूँ। करदम जी ने कहा देवी मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? माँ देवहूति ने कहा कि एक स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति से केवल एक पुत्र की कामना कर सकती है और करदम जी से पुत्र मांगा। करदम जी ने कहा इस बिंदु सरोवर में स्नान कर लो। बिंदु सरोवर में स्नान किया तो माँ देवहूति 16 वर्ष की बन करके आ गई तप के प्रभाव से। करदम जी ने भी स्नान किया, आप भी 16 वर्ष के बन गए और एक सुंदर सा विमान बनाया जिस विमान का नाम था कामग विमान, चलता फिरता महल कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में ही विमानों की कल्पना की गई थी। पुष्पक विमान दूसरा, कामग विमान फर्स्ट। करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को उस विमान पे घुमाया। उसी विमान पे 9 बेटियां जन्म लेती हैं। अनसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ये सारी बेटियां करदम जी की हैं। करदम जी की ऐसी ऐसी तेजस्वी बेटियां हैं। अनसुईया का नाम तो भली भांति जानते होंगे। या अनसुईया इनकी ही बेटी है, करदम जी की, देवहूति की बेटी। कला इन्हीं की बेटी है। और अरुंधति का नाम तो सुना होगा आपने। अरुंधति कौन? भगवान राम की गुरु माँ अरुंधति माँ, ये इन्हीं की पुत्री हैं। अब करदम जी बोले देवी बेटियां हो गई, मैंने बेटियों का विवाह भी कर दिया, बेटियों का विवाह संपन्न कर दिया। कला का मरीचि से, अनसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त्य जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से और ख्याति का भृगु से ये विवाह आपने कर दिए। अरुंधति का श्री वशिष्ठ जी से विवाह हुआ है। ऐसे करदम जी बोले बेटियों का विवाह कर दिया, पिता का धर्म पूरा हुआ, अब मुझे आज्ञा दो मैं जंगल जाऊं, भगवत भजन करूं। देवहूति ने कहा प्रभु बेटियां तो पराया धन होती हैं, वो हमारे घर रहती कहाँ हैं, अब मेरा कोई सहारा बने। अब देवहूति रोने लगी कि मैंने आपसे भगवान को क्यों नहीं मांग लिया, मैंने आपसे संतान की याचना कर दी। करदम जी बोले कोई बात नहीं, आपको पुत्र भी होगा। करदम जी रुके हैं और मां देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र प्रकट हुआ, सुंदर सा पुत्र प्रकट हुआ। हाँ, नाम रखा है कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल नाम रखा है। आप भी अब कपिल देव जी महाराज के पास बैठकर मां देवहूति हाथ जोड़कर करदम जी बोले देवी बेटा हो गया, अब मुझे आज्ञा दो। करदम जी घर से निकल गए। एक दिन देवहूति ने अपने बेटा 8 वर्ष का हुआ तो हाथ जोड़कर कपिल भगवान के सामने मां देवहूति कहने लगी निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभु। हे प्रभु मैं अपनी इंद्रियों से ऊब गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। माँ देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, मुझे बहुत सताती हैं मेरी इंद्रियां। मैं क्या करूं प्रभु कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मैं क्या करूं कि मेरा मन स्थिर हो जाए। मेरा मन बड़ा चंचल है, मन है कि मानता ही नहीं, कितना भी इसे मिल जाए फिर भी भूखा का भूखा रहता है। क्या करूं प्रभु कि मैं मन को स्वस्थ कर पाऊं, स्थिर कर पाऊं। तब कपिल भगवान माँ देवहूति से कहते हैं माँ मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई,
मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई माँ, हमारे दुख का कारण मन ही तो है। मन कहता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, अच्छा मिल गया तो मन खुश और ना मिला तो मन दुख। मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं तो खुश सुख, और मन की इच्छाएं अधूरी रह गई तो दुख। सुख और दुख कुछ होता नहीं है, मन की कामनाएं पूरी हो जाएं उसी को सुख कहते हैं, और मन की कामनाएं इच्छाएं अधूरी रह जाएं उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? दुख। आप कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, भाई सब दुखी कोई नहीं है। आपकी जो अनंत इच्छाएं हैं यही इच्छाएं आपके दुख का कारण है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं जितना चादर हो उतना पैर पसारना। आपके पास संतोष का चादर तो है नहीं, और कामनाओं के पांव लंबे लंबे हैं, तो भाई चादर तो छोटा है और कामनाएं ज्यादा हैं। इसलिए कामनाएं कम करो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। एक राजा जा रहा था, और जब राजा निकला तो सारे उनके कर्मचारी बॉडीगार्ड, चलो चलो हटो रास्ता छोड़ो, हटो 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 रास्ता छोड़ो। नदी के किनारे एक महात्मा जी पड़े थे, सैनिक हटाने, चलो 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 रास्ता छोड़ो। महात्मा जी बोले मैं रास्ता छोड़ने वाला नहीं। अरे राजा आ रहे हैं, बड़े शाहंशाह राजा, बड़े राजा हैं, महाराजा। उस फकीर ने कह दिया, कह देना अपने राजा से कि मैं तो उसका भी राजा हूं, उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा राजा मैं हूं, शाहंशाह शहंशाह, बड़ा हूं मैं। अब लोग गए, राजा साहब, वहां एक फकीर पड़ा है, कहता है मैं आपसे बड़ा राजा हूं। राजा बोला चलो सबसे बड़ा राजा तो मैं हूं, देखूं कौन सा राजा है। जाकर देखा तो एक फकीर संत पड़े थे, शरीर में एक लंगोटी मात्र थी। क्यों भाई कौन हो? महात्मा ने कहा मैं तेरे से बड़ा राजा हूं। राजा बोले मेरे से बड़े राजा नहीं हो सकते, मैंने सबको जीत लिया है। तो संत बोले तुमने सबको जीत लिया तो अभी कहाँ जा रहे हो? बोले फलाने राजे को जीतने जा रहे हैं, वो फलाना राजा है जीतने जा रहे हैं। महात्मा जी बोले जीत लोगे फिर क्या करोगे? बोले उसका खजाना लूट लेंगे और बहुत धनवान बन जाएंगे। राजा संत बोले तुम बहुत धनवान बन जाओगे फिर क्या करोगे? राजा बोला फिर क्या करेंगे, फिर आराम से सोएंगे। संत जी बोले तुम तब सोओगे, हम अभी आराम से सो रहे हैं, तो बताओ हम तुमसे बड़े राजा हुए कि नहीं? तुम इतना खटकर्म करने के बाद जिस स्थिति को प्राप्त करोगे उस स्थिति को हम वर्तमान में प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात तुम्हारी इच्छाएं ज्यादा हैं पर मेरी इच्छाएं शून्य है, कोई कामना नहीं। मैं अपनी एक लंगोटी में ही खुश हूं। मैं जो खा लेता हूं उसके बाद शाम की और कल की चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जिस परमात्मा ने शरीर दिया है वो कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था करेगा जरूर। वो चिंता वो करता है, हमारी चिंता वो करे, हम क्यों करें अपनी चिंता? राजा चरणों में गिर पड़े। भक्तों, इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसके पास संतोष है। क्या है मेरी माँ? क्या है? गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। अच्छा, आप में से किस किस के पास ये धन है? हाथ उठा के हमें बता सकते हैं। जिसको संतोष है वो हाथ उठाओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाथ उठाया, बढ़िया, अच्छा, संतोष तो होना ही चाहिए। अच्छा, मैं आपसे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर आपसे एक उत्तर मांगूंगा। उत्तर, कहानी ध्यान से सुनना फिर जवाब देना। दिल्ली की एक घटना है। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। वहां पर अमीर गरीब दोनों लोग पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा आदमी था, आलीशान बंगला था,
उसी बंगले के सामने रोड में एक फुटपाथ पर एक रिक्शा वाला अपनी झोपड़ी बना के रहता था।